नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है कि आखिर महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव होने थे और लगातार ये बात हो रही थी कि अक्टूबर में जो है एंड तक चुनाव होंगे, तो ऐसे में फिर डेट जब अनाउंस किए गए हैं तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के ही क्यों किए गए, महाराष्ट्र का क्यों नहीं किया गया। अब इस चीज को लेकर के तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं, अपने अपने तरीके से चीजों को सामने रख रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की डेट को अनाउंस नहीं किया गया, इसके पीछे जो है आयोग की तरफ से कई सारी बातें कही गई हैं कि कई सारे ऐसे डेटा हैं जो अभी नहीं मिल पाए हैं और साथ ही साथ गणपति फेस्टिवल है, फिर जन्माष्टमी है, फिर दिवाली है और मानसून में बारिश लगातार हो रही थी। कई सारी चीजें ऐसी कही जा रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन क्या ये महाराष्ट्र में नई बात है कि मानसून जो है वो जून जुलाई में हो रहा है? क्या वो नई बात है कि गणपति जो है वो पहली बार महाराष्ट्र में आ रहे हैं? और क्या ये फेस्टिवल्स जो दिवाली और इन सब चीजों की बात हो रही है, क्या ये पहली बार मनाए जा रहे हैं? तमाम बड़े सवाल हैं, सामने हैं। अब देखिए, एक्सक्यूजेस की बात करें या बहानेबाजी की बात करें तो कुछ भी कहा जा सकता है, और लेकिन सभी को ये उम्मीद थी कि महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव की डेट है वो साथ ही में अनाउंस होगी और सबको ये लग रहा था कि पहले महाराष्ट्र में होंगे चुनाव, उसके बाद साथ ही साथ हरियाणा और बाकी जगहों पे हो सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र का डेट सामने ना आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये डेट इसलिए नहीं सामने आ रही क्योंकि बीजेपी को ये लग रहा है कि अभी तैयारियां पूरी नहीं हैं और महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात हैं, अगर इन हालातों में डेट की अनाउंसमेंट की जाती है तो पता नहीं तैयारियां कितनी पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। लेकिन जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के तरफ लहर बह रही है, जो लोकसभा चुनाव में हमने रिजल्ट के रूप में देखा, और उसके बाद जिस तरीके से तैयारी है, उसे देखते हुए कहीं ये तो नहीं लग रहा कि महाराष्ट्र में अगर इस समय डेट अनाउंस हुए तो गड़बड़ हो सकती है। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कई राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई है महाराष्ट्र में, सीटें गंवाई हैं उन्होंने, और जिस तरीके से चुनौतियां हैं, जो जमीनी लेवल की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो ओबीसी जो है वो प्रोटेस्ट को लेके ले लें, चाहे वो मराठा आरक्षण को लेके ले लें, किसानों की नाराजगी ले लें, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो महायुति की तरफ जो है वो जीत का इशारा नहीं करते, बल्कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे महायुति के वोटर्स, जो एमबीए के वोटर्स हैं वो तो उनके हैं ही, लेकिन जो महायुति के वोटर्स हैं वो भी छटक सकते हैं महायुति के हाथ से, और ऐसा होता है तो महायुति को विधानसभा में भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। एक तो ये, दूसरी, महायुति ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में तैयारी की थी और सभी को ये लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो जो रिजल्ट 2014 और 2019 में देखने को मिला था वही रिजल्ट 2024 में भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो शॉकिंग था महायुति के नेताओं के लिए। और इसीलिए जब हार हुई तो किसी ने भी शीर्ष के नेताओं को दोष नहीं दिया, बल्कि आपस में ही एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगे। अब देखिए कि ये अंदाजा तो सभी को लग गया है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके चेहरे पर चुनाव अगर लड़ा जाए तो जीत की गारंटी महाराष्ट्र में तो नहीं है। सीटों का नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में, ये सबने देखा। और इस बार तो लोकसभा चुनाव में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा रैलियां की थी, इसके बावजूद यह हाल हुआ। तो क्या महायुति की तैयारी, खासकर बीजेपी की तैयारी, महाराष्ट्र में अभी आधी अधूरी है? और जिस जिस स्टेज पर है अभी तैयारी, क्या उस स्टेज से लग नहीं रहा कि बीजेपी यहां से विधानसभा चुनाव जीतेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर पहले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होते और यहां पर अगर रिजल्ट महायुति के फेवर में नहीं जाते, तो क्या ये खबर हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव में असर डालते? क्योंकि देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि राजनीति में जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में चुनाव हुए हैं, देखा गया है कि हवा बनाने का जो काम है वो पहले कीजिए। हवा बनाने से जो वोटर्स हैं उनकी साइकोलॉजी के साथ खेला जा सकता है, और कहीं ना कहीं कुछ वोटर्स को ऐसा लगता है, जो माहौल बनता है जिसको हम कहते हैं, कि माहौल बनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद यही पार्टी जीत के आने वाली है, और उसके तरफ जो है जो वोटर्स नहीं भी होते वो इन्फ्लुएंस हो करके वोट डालते हैं। ये कई बार देखने को मिलता है। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि क्या इसीलिए महाराष्ट्र के डेट जो है वो डिले किए जा रहे हैं कि पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद जो है वो हरियाणा में किया जाए, महाराष्ट्र में किया जाए। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम कहीं भी जब जाते हैं, आपने भी सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, एक कहावत है। और क्या ऐसा ही कुछ जो है वो
होने वाला है, क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में यूपी और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नुकसान सीटों के मामले में बीजेपी को हुआ था। और ऐसे में अब टर्न था महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का, तो लिहाजा सभी को ये उम्मीद लग रही थी कि इस बार मुकाबला टक्कर का होगा, क्योंकि एनडीए भी फॉर्म में है, यहाँ महायुति जो है पूरा उन्होंने माहौल बनाया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस बार मुकाबला टक्कर का होगा और कहीं एनडीए भारी तो नहीं पड़ने वाला, ये भी सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन सबके बीच अब डेट ही अनाउंस नहीं हुई है, तो अब इन सब बातों को लेकर चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो गई है। अब देखिए कि तमाम जो विश्लेषक हैं, चाहे वो जनता हो, जनता भी राजनीति के बारे में पढ़ती है, सोचती है, समझती है, उनके भी अपने ओपिनियन होंगे। तो इन सब चीजों के ओपिनियन को हम देखें तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई है, इसे ज्यादा फोकस करके देखा जा रहा है कि शायद इसी वजह से डेट जो है वो सामने नहीं लाया जा रहा है। और जो मीटिंग्स हैं, बीजेपी की जो मीटिंग हो रही है, उसमें इस बात पे चर्चा हो रहा है, रणनीति बन रही है, रोड मैप बन रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के स्टेट में विधानसभा चुनाव को लड़ा जाए, ताकि जो नुकसान होने वाला है उसको कम किया जाए और वोटर्स जो हैं, जो रिजल्ट है उसको अपने फेवर में किया जाए। तो कई सारी चीजें हैं जिस पर मंथन चल रहा है, मीटिंग्स चल रही हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति अनप्रेडिक्टेबल है। और जिस तरीके से एमबीए की तैयारी है, आप देखिए कि अभी कल ही एक रैली हुई है, भव्य रैली, जहां पर तीनों बड़े नेता मौजूद रहे और सभी ने संबोधन दिया है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो शरद पवार हो, सभी ने संबोधन किया, सब एक साथ मंच पे नजर आए हैं। तो एक माहौल जो कह रहा था मैं कि एक माहौल बनना चाहिए, वो माहौल तो यहां से फिलहाल एनडीए गठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन चुनाव में अभी भी वक्त है, डेट अभी सामने नहीं आई है, अभी बहुत सारी अपडेट आनी बाकी है। और इन अपडेट्स के साथ में अब देखना होगा कि आगे किस किस तरीके से जो राजनीतिक उठापटक है वो होती है। फिलहाल कुल मिलाकर सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सिनेरियो बना हुआ है महाराष्ट्र में, इसके बाद कई सारी चर्चाएं शुरू हो गई है। देखिए, ये तमाम बातें जो मैंने की, ये थी डेट को लेकर के। महाराष्ट्र में अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है, जबकि उम्मीदें सबको थी कि पहले महाराष्ट्र की डेट अनाउंस होंगी। अब कब होंगी, क्यों होंगी, मतलब क्यों नहीं हुई और कब होंगी, ये तमाम सवाल जो है ये सामने घूम रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच आप देखिए कि महायुति की तैयारियों पे अगर नजर डालें तो देवेंद्र फडणवीस दिल्ली भी जा रहे हैं, नागपुर भी जा रहे हैं, साथ ही साथ मुंबई में जो तमाम दल है उनके साथ बैठक भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको सब कुछ उनके हाथ में दे दिया गया है। टिकट बंटवारे से लेके सीट के बारे में, शेयरिंग से लेके तमाम चीजों के बारे में जो है वो फैसला करेंगे। और उसी के बाद जो है अजीत पवार है, चाहे एकनाथ शिंदे हैं, ये लगातार पब्लिक फंक्शंस में पहुंच रहे हैं, पब्लिकली पहुंच रहे हैं और संबोधन कर रहे हैं और अपनी जो योजनाएं हैं उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन ये अभी फिलहाल नाकाफी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन चीजों को सर्कुलेट किया जा रहा है, अभी भी लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा काम करना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी जो एनडीए गठबंधन है वो इलेक्शन मोड से बिल्कुल हटा नहीं है, बल्कि अभी भी वो इलेक्शन कैंपेन के मोड में ही नजर आ रहे हैं। और हर एक नेता रह रह करके एक बराबर अंतराल पर कोई ना कोई बयान या कोई ना कोई स्टेटमेंट देता है और महायुति सरकार के साथ केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करता है। तो ये चीजें जो हैं लगातार चल रही हैं, यानी जो लोकसभा चुनाव में पिक्चर शुरू हुई थी वो अभी तक चालू है। और एनडीए गठबंधन चाहती है कि ये इसी तरीके से जो पूरा माहौल है, जिस तरीके से उनके फेवर में गया है, ये विधानसभा चुनाव तक बना रहे, ताकि इसका जो फायदा है वो विधानसभा चुनाव का जो फायदा है वो एनडीए गठबंधन को मिले। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी देखने को मिलेंगी। फिलहाल ये जो अपडेट चल रही है महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से गरमाई है, वो मैं तमाम चीजें मैंने आपको बताई। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटूंगा तो बात करूंगा महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।